व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति शांति शांति। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का 37वां सर्ग पढ़ रहे हैं हम। और यहाँ पर श्री राम जटायु का अंतिम संस्कार करके जब आगे बढ़ते हैं तो पहले उनकी भेंट होती है आयुमुखी नाम की राक्षसी से और तत्पश्चात उनकी भेंट होती है कबंध नाम के राक्षस से। और वो इतना बलशाली है कि दोनों ही भाइयों को एक ही साथ, उसकी भुजाएं इतनी महान है, विशाल है कि दोनों भाइयों को एक ही साथ अपने उसमें पाश में बांध लेता है। यद्यपि इनके हाथ में धनुष है, बाण है, तलवार है, लेकिन ये कुछ चला नहीं पाते हैं दोनों भाई। तो उसमें बहुत ये दीनहीन हो जाते हैं। लक्ष्मण जी तो बहुत ही ज्यादा व्यथित हो जाते हैं, लेकिन श्री राम फिर भी धैर्य वाले हैं तो धैर्य रखते हैं। तो लक्ष्मण जी उनको कहते हैं कि आप मेरे को राक्षस को समर्पित करके और आप माता सीता की खोज में निकल जाइए, तो सुनिश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि आपको माता सीता अवश्य मिल जाएंगी और आप उनको लेकर के अयोध्या जा करके राज्य अभिषेक करवा करके और अच्छे से राज्य करें, मुझे भी स्मरण रखना। तो इस पर श्री राम उनको धैर्य बंधवाते हैं कि ऐसे नहीं बोलते हैं। इसके बाद ये पूछते हैं उनसे, कबंध कौ युवाम वृषभ स्कंधौ, भाई आप हैं कौन ये बताओ। आप इतने विशाल स्कंध वाले दिखाई देते हैं, धनुष बाण आपके हाथ में है, वल्कल वस्त्र पहन रखा है, देवों जैसी आपकी आकृति है, तो आप क्यों हैं और यहाँ क्यों आ गई? बिना बुलाए मेरे सामने मेरा नाश्ता बनने के लिए आप क्यों आ गई हैं? ऐसे पूछते हैं। तो जब वो इस तरह से उनको खाने की सोच ही रहे हैं, तभी लक्ष्मण श्री राम से कहते हैं, मतलब उस समय क्या करना चाहिए और जो उनके दिमाग में आया वो निर्णय बताते हैं। त्वाम च माम च पुरा तूर्णम आदत्ते राक्षसा अधमः, इस अधम राक्षस ने आपको और मेरे को पहले से ही तूर्णम आदत्ते अपने वश में कर लिया है। तस्माद असीभ्याम अस्य आशुबाहु छिंदावहै गुरु, इसलिए अस्य गुरु बाहु, यहाँ गुरु ना, कल हम ऐसे सोच रहे थे श्री राम के लिए ये वचन है। गुरु का मतलब है महान भुजाएं,
इसलिए कह रहे हैं कि इस समय यही उचित रहेगा कि हम अपनी इन तलवारों से असीभ्याम, दोनों के पास में तलवार है, अस्य गुरु बाहु आशु छिंदावहाई, इसकी जो महान भुजाएं हैं उनको हमें तुरंत काट देना चाहिए, शीघ्रता से काट देना चाहिए, वरना तो जैसे इसने अपनी महान भुजाएं फैला करके हमें लपेट लिया, ऐसे इन महान भुजाओं से ही हमें चबा जाएगा थोड़ा सा भी अगर हमने विलंब किया तो ये हम पढ़ रहे थे। तो पीछे के पाठ से किसी को कुछ पूछना है क्या? किसी का कोई प्रश्न है? हो माताजी, मेरा प्रश्न तपस्या और त्याग के बारे में। तपस्या के बारे में? तपस्या और त्याग के बारे में। तपस्या त्याग के बारे में। त्याग? जी। तपस्या का त्याग करना है? तपस्या और त्याग के बारे में। तपस्या और त्याग, अच्छा जी। भगवान श्री राम के बारे में। हाँ। मेरा प्रश्न है कि अगर प्रभु श्री राम वन में न जाते, तपस्या त्याग को न अपनाते, क्या प्रभु श्री राम विश्व पूजनीय विश्व ख्याति बन पाते? और दूसरा इसके बारे में है, क्या तपस्या त्याग के बिना कोई बड़ा सफल लक्ष्य को पा सकते हैं? नहीं, दोनों का आंसर नहीं है। अगर वो वन में नहीं जाते, त्याग तपस्या नहीं करते, तो श्री राम नहीं बन पाते। और कोई भी व्यक्ति बिना तप त्याग के सफल व्यक्ति नहीं बनता है। अब आपको कोई डाउट है तो पूछो। मैं ये थोड़ा जानना चाहता हूँ कि तपस्या त्याग के बारे में थोड़ा मैं आपसे थोड़ा मैं जानना चाहता था, इसलिए मैंने ये प्रश्न पूछा। आपने ये तो नहीं पूछा तपस्या क्या है या किसे कहते हैं, आपने तो कहा श्री राम तपस्या के बिना राम बन सकते थे क्या, इसलिए मैंने कहा नहीं बन सकते थे। तपस्या तो अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग उसकी परिभाषा की है ना। योग दर्शन में क्या बताया तप का मतलब? नहीं, आप बताओ कपिल जी, आप बताइए। याद नहीं है? तपो द्वंद्व सहनम ऐसे बताया है। जीवन में जो द्वंद्व आते हैं उनको सहन करना, यही तप है। और फिर तरह तरह के तप, 3 प्रकार के तप गीता में बताए हैं। शरीर का तप, वाणी का तप, मन का तप। शरीर का तप क्या है? इनको पूछ रही हूँ। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम। बड़े जो अपने गुरुजन हैं, देव द्विज गुरु प्राज्ञ, उनकी पूजा करना। उनकी पूजा करने का अभिप्राय क्या है? जैसा वो बताएं वैसे ही जीना, यही उनकी पूजा है। और शुचिता, पवित्रता, आर्जवम, सरलता होनी चाहिए। तो ये शरीर के तप हैं सारे। ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तपोच्यते। सब अपनी इंद्रियां अपने संयम में रहें, ब्रह्मचर्य का ये मतलब है। और किसी को दुख ना दें शरीर से, तो ये शरीर का तप बताया है। फिर वाणी का तप क्या बताया है? अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत्। अनुद्वेग करम वाक्यम, ऐसे वाक्य ना बोलें जो दूसरे को उद्विग्न करें, और सत्य बोलें, प्रिय भी बोलें और हितकारी भी बोलें। तो कभी कभी प्रिय तो बोलते हैं, हितकारी नहीं बोलते हैं। हमारे आसपास रहते हैं हमारे मित्र मंडली, उनको हम बताएं कि आज हमारा उनके साथ झगड़ा हो गया और हमने उनको ऐसे ऐसे सुना दिया, तो वो कहते हैं कि हाँ ठीक किया आपने। तो ये इस व्यक्ति को सुन करके अच्छा लगता है, प्रिय तो लगता है, पर इसके लिए ये हितकारी नहीं है, क्योंकि इसको और बढ़ावा मिलेगा फिर तो आगे फिर ये ऐसे ही वाणी के प्रमाद करेगा और इसके वाणी के पाप बढ़ेंगे। फिर अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत्। स्वाध्याय अभ्यसनम चैव, स्वाध्याय भी करना है, उसका अभ्यास भी करना है, और ये बड़ी बात है वहां पर। स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। होटल में जाकर के एक मेनू कार्ड होता है, वहां पर मेनू कार्ड को पढ़ना और होटल में जो बने हैं पदार्थ उनको खाना, दोनों में अंतर है। केवल पढ़ने से
उनका टेस्ट नहीं मिलेगा, ना ही पेट भरेगा, ना उनका स्वाद आएगा। पढ़ तो सकते हैं। तो ऐसे ही हम जो स्वाध्याय कर रहे हैं, इतने मात्र से इसके पीछे का जो अर्थ है, इन शब्दों का जो अर्थ है, उसकी अनुभूति नहीं होगी। वो अभ्यास से ही होगा। स्वाध्याय अभ्यसनम चैव, जो पढ़ा है आपने या जो सीखा है आपको अपने अनुभवों से, जो आपने जाना है, उसको अभ्यास में लाएंगे, तब हमें उसका फल मिलेगा। तो ये वाणी के तप हैं। फिर उसके बाद बताए हैं मन के तप। मन प्रसाद सौम्यत्वम, मन की प्रसन्नता, ये बहुत बड़ा है। मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह। मन की प्रसन्नता, तो देखो ये हम सब की जिम्मेदारी है, और सबका मन कभी ना कभी दुखी होता ही है, क्योंकि हर चीज तो हमारे मन के अनुकूल होती नहीं है। कोई ना कोई तो गड़बड़ करेगा ही। जब गड़बड़ करते हैं तो हमारा मन दुखी भी होता है। तो उसको जल्दी ठीक करना ही हमारी जिम्मेदारी है। नहीं तो हम उसको चलाते रहते हैं, तो कई घंटे चलता है, कई दिन चलता है, फिर कई महीने भी चल जाता है। तो उसको ठीक रखना ये हमारी जिम्मेदारी। मन का तप बताया है। तो कोई लोग शरीर का तप ज्यादा कर लेते हैं, कोई मन का ज्यादा कर लेते हैं, कोई वाणी का ज्यादा कर लेते हैं। तो सबकी अलग अलग क्षमता है। तो जो जिसका जितना करेगा उतना उसको फल मिलेगा। मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम, मौन तो वाणी के उसमें कहना चाहिए था, मन के बारे में मौन क्यों कहा? मौन तो वाणी होती है ना स्थूल रूप से, तो कि इसने मौन रखा हुआ है। मौन रखा हुआ है इसका मतलब क्या है? बातचीत नहीं करता है। ऐसे बोल देते हैं ना, भाई वो व्यक्ति बोल नहीं रहा है, तो वो जो उसका मौन है, इसको मौन नहीं बताया गीता में। गीता में मौन किसका तप बताया है? मन का। मन मौन होना चाहिए। वाणी से भी जितना बोलना अनिवार्य है उतना बोलना चाहिए, पर वाणी से बिल्कुल न बोलना, इसको तो मौन नहीं बताया गीता में। तो क्योंकि हमारा मन ज्यादा बोलता रहता है, वाणी तो अब जैसे आप सबकी वाणी तो मौन ही है 1 घंटे तक, और 1 घंटा क्या, अगली जो कक्षाएं चलेंगी उसमें भी केवल आपका आचार्य बोलता है, आप लोग तो मौन ही रहते हैं। तो ज्यादातर समय तो वाणी का मौन ही होता है। योग शिविर में जाते हैं तो भी गुरुदेव बोलते हैं, हम तो मौन ही रहते हैं। यज्ञ में जाते हैं तो मंत्र पाठ करते हैं, वहां तो खैर, तो ज्यादातर तो वाणी तो मौन ही रहती है, पर मन मौन नहीं रहता है। थोड़ी देर के लिए भी मौन नहीं रहता है। मन तो कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है, और कभी तो आवश्यक सोचता है, कभी अनावश्यक सोचता है, कभी सुखदायी सोचता है, कभी दुखदायी सोचता है। तो उसका अभ्यास करवाना, थोड़ी देर मौन रहने का भी, मौन रहने का अभ्यास है मन को। यद्यपि जैसे सोते हुए तो मौन होता ही है, स्वप्न अवस्था को छोड़ के गाढ़ निद्रा में तो मौन हो ही जाता है मन। तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी तो है। और जो ऋषि मुनि है वो भी अपने मन को मौन रख लेते हैं। तो सामान्य व्यक्ति जो है या साधक जो है, उसको अभ्यास करना होता है। कल जो बात चल रही थी काम करते हुए, जो साधुता की बात चल रही थी ना, काम करते हुए भगवत स्मरण या मन का मौन, दोनों में कोई अंतर नहीं है, बराबर ही है। हमारा मन मौन होगा तब ही हम उस कार्य में एकाग्र हो पाएंगे, और किसी कार्य में हम एकाग्र हैं तो मन फिर बाकी सब तरफ से मौन ही है। तो ये साधना के जो साधन बताए हैं अन्य अलग अलग शास्त्रों में, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं परस्पर। मौनम आत्म विनिग्रह, आत्म विनिग्रह का मतलब है अपने आप को कहाँ निग्रह करना, कहाँ लगाना है, ये हमें आना चाहिए। समस्या हमारी ये होती है ना, जहाँ लगाना चाहते हैं वहां लगता नहीं है मन हमारा, हम अपने आप को लगा नहीं पाते, और जहाँ से हटना चाहिए वहां से हटा नहीं पाते। लगाना तो चाहिए पढ़ाई में, शास्त्र स्मरण करने में, लेकिन अष्टाध्यायी दर्शन लिए बैठे रहते हैं, याद होते ही नहीं है, क्योंकि मन वहां लगता ही नहीं है। मन कहीं इधर उधर जाता रहता है। 1 घंटे के बाद भी 20-25 सूत्र भी याद होते नहीं है।
और जहाँ से हटाना चाहते हैं वहाँ से हटता नहीं है। और आजकल तो मोबाइल, मैंने कईयों से सुना, बोल जी वो उसको एक बार देखने लगते हैं ना तो कोई एक रील या कोई एक वीडियो हमने देखा, फिर उसके बाद दूसरा आने लगते हैं, हमें लगता है कि इसको भी देख लें, फिर उसको देखा तो उससे भी बढ़िया अगले वाला आ जाता है। तो बोले ऐसे देखते देखते कब 1 घंटा बीत गया पता ही नहीं चलता है। और देखने के बाद ये व्यक्ति बोलता है, बोले ये तो टाइम वेस्ट हो गया और मन भी प्रसन्न नहीं हुआ, तो ये तो बेकार का काम है, तो कल से मोबाइल देखना बंद। लेकिन कल जब वो समय होता है, जो भी उसके अवकाश का टाइम है, जैसे ही बैठता है मोबाइल हाथ में आता है तो फिर शुरू हो जाता है। जहाँ से हटाना चाहता है मन को, वहाँ से हटता नहीं है। किसी का मन मोबाइल में लग जाता है, किसी का मन टीवी देखने में लगता है, किसी का न्यूज़ देखने में लगता है, किसी का सीरियल देखने में लगता है, किसी का खेलने में लगता है, किसी का सोने में ही लगता है। तो सबका अलग, जहाँ से हटाना चाहते हैं वहाँ से हटता नहीं है, वहीं जाता है। तो इस मन को तप कराना पड़ेगा। तो ये तो शास्त्रों की परिभाषाएं हैं तप की। ऐसे वेदों में भी आया है कि ब्रह्मचारी अपने तप और पुरुषार्थ से अपने आचार्य को तृप्त कर देता है, अपने गुरु को। और इसको बिल्कुल सामान्य साधारण भाषा में कहें तो सब लोगों को सुख देना और उनके दुखों को बटा लेना, ये ही तप है जो हमारे पूज्य गुरुदेव करते हैं। यहाँ जो दुखी लोग आते हैं उनको सुख देते हैं और उनके दुखों को बटा लेते हैं, नष्ट करते हैं। इसका नाम तप है। समझ में आ गया? और कोई किसी का प्रश्न? और आगे चलें? तो श्री लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि भाई हमें तुरंत ना इसकी भुजाएं काट डालनी चाहिए, जो इसकी विशाल भुजाएं हैं, अपनी तलवार से, नहीं तो ये आगे हमें खा ही जाएगा। एतत् संजल्पितं श्रुत्वा तयोः क्रुद्धस्य राक्षसः विदार्यास्य ततो रौद्रं तौ भक्षयितुमारभत। ततस्तौ देशकालज्ञौ खड्गाभ्यामेव राघवौ आछिन्दतां सुसंहृष्टौ बाहु तस्यांस देशतः। स पपात महाबाहुश्छिन्न बाहुर्महास्वन खं च गां च दिशश्चैव नादयन् जलदो यथा। स निकृतौ भुजा दृष्ट्वा शोणितौ परिप्लुतः दीनः पप्रच्छ तौ वीरौ कौ युवामिति दानवः। इति तस्य ब्रुवाणस्य लक्ष्मणः शुभलक्षणः ससंच राघवं तस्य कबन्धस्य। अयमेक्ष्वाकुदायादो रामो नाम जनैः श्रुतः अस्यैवावरजं विद्धि भ्रातरं मां च लक्ष्मणम्। तो जब ये ऐसे बातचीत ही कर रहे थे दोनों भाई, माने उसके तो इतनी विशाल भुजाएं थी कि जैसे कोई अपनी हथेली के ऊपर खिलौने रख लेता है ना, ऐसे दोनों भाइयों को पकड़ रखा था मुट्ठी में। कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो इसने राम लक्ष्मण को कर रखा था मुट्ठी में। तो ये आपस में बात कर रहे हैं, ये इसको सुन गई। एतत् संजल्पितं श्रुत्वा तयोहो उन दोनों भाइयों का ये संलाप सुन करके, एतत् संलपितं श्रुत्वा उनका संवाद सुन करके, राक्षसः क्रुद्धः, राक्षसस्तु क्रुद्ध, क्रोधित हो गया राक्षस। विदार्य आस्यम ततो रौद्रम तौ भक्षयितुम आरभत। और जो इसका रुद्र मुख है, रौद्रम आस्यम विदार्य, अपने विकराल अपने रुद्र मुख को, बड़े मुख को खोल करके, तौ भक्षयितुम आरभत, उनको खाने के लिए उसने तैयारी की, मतलब तैयार हो गया कि अब इनको खाऊंगा मैं। ततः तौ देश कालज्ञौ खड्गाभ्याम एव राघवौ आछिन्दतां सुसंहृष्टौ बाहु तस्य अंशदेशतः। ततः तौ, तो लेकिन ये दोनों भी क्योंकि तैयार थे, ततः तौ देश कालज्ञौ, देश और काल को जानने वाले,
यही काल है। किसी किसी का एक भजन है, साधो यही घड़ी यही वेला। भगवान का स्मरण कब करना है? यही घड़ी यही वेला, यही क्षण है हमारे सामने, अभी करना है, इसी समय। बोल अभी तो काम में लगे, बोल काम को ही भजन बना लो। साधो यही घड़ी यही वेला। बीत गया वो क्षण आएगा नहीं, अगला आएगा कि नहीं गारंटी नहीं है, पर ये जो क्षण जिसमें बैठे हैं बस यही हमारे पास है केवल। तो ऐसे जो काल को जानने वाले हैं, क्षण तत्क्रमयो संयमात विवेकजम ज्ञानम, एक एक क्षण और उसका जो क्रम है उसके साथ साथ जो अपने आप को सजग रखता है तो वो विवेकी व्यक्ति होता है, उसको विवेक ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। तो ये दोनों भाई कैसे हैं? देश और काल को जानने वाले। ततः तो नहीं तो ज्यादातर भूलें इसलिए भी होती हैं, किस स्थान पे क्या बोलना है वो पता नहीं होता है। अनुचित स्थान पे अनुचित काल में अनुचित वार्ता बोली जाती है हमारे से, और उचित स्थान पे उचित समय पर उचित भाषा नहीं बोली जाती है। इसको न्याय दर्शन में निग्रह स्थान कहा है, दोनों को ही। जहां जो बोलना चाहिए था बोले नहीं, तो ये निग्रह स्थान है। निग्रह स्थान माने पराजय का कारण। द्रौपदी का चीर हरण हो रहा है, कृपाचार्य द्रोणाचार्य भीष्म पितामह बोल ही नहीं रहे। बोलना चाहिए था उस समय में, नहीं बोले तो फिर वो उनके विनाश का कारण हो गया। और कोई ऐसा काल होता है कि वहां नहीं बोलना चाहिए, चुप रह जाना चाहिए, अब वहां व्यक्ति बोल जाता है तो निग्रह स्थान में आता है, पराजय का कारण। कभी कुछ समय तो चुप रहने के भी होते हैं ना, अभी बड़े कुछ कह रहे हैं, उस समय गुरु कुछ कह रहे हैं तो शांत रहना चाहिए। उस समय टक्कर नहीं लेनी चाहिए। तो ये दोनों देश और काल को जानने वाले। ततः तौ देश कालज्ञो खड्गाभ्याम एवं राघवौ, रघुकुल में उत्पन्न होने वाले दोनों राम और लक्ष्मण, आछिंदताम उन्होंने काट डाला, सुसंहृष्टौ अत्यंत जो उनकी महान बाहु थी, सुसंहृष्टौ बाहु, तस्य अंश देशतः, अंश कहते हैं कंधे को, अंश देशतः माने बिल्कुल कंधे से, यहाँ तक भी कोहनी तक भी काटें तो वो इतने इतने हाथ से भी लोग काम कर लेते हैं, कोहनी तक वाले हाथ से भी काम कर लेते हैं। अंश देश से ही काट दी, अंश देश से। अंश देशतः सुसंहृष्टौ बाहु आछिंदताम, स पपात महाबाहु छिन्न बाहु महास्वन, ये दूसरा सकार भी आधा ही होना चाहिए, सवन कर रखा है। तो वो महान भुजाओं वाला जो कबंध है वो बाहें कट जाने के बाद छिन्न बाहु पपाता गिर गया, और एक महान भयंकर गर्जना की उसने, महान स्वर उसने चिंघाड़ा, मतलब खम च गाम च दिशश्चैव नादयन जलदो यथा, और उसके उस ध्वनि से, उसकी उस हुंकार से, खम आकाश, गाम च गाम माने पृथ्वी, गौ मा क्षमाक्षा क्षौणी क्षिति अवनी उर्वी, सब पृथ्वी के नाम है ना। तो गाम मतलब पृथ्वी, आकाश को, पृथ्वी को, दिशश्चैव दिशाओं को, नादयन गुंजायमान करता हुआ, कंपाता हुआ, जलद यथा, जलद मतलब जल देने वाला, बादल। जैसे बादल कभी कभी बहुत जोर से गरजता है ना, आवाज करता है, तो लगता है कि धरती आकाश सब नाद से युक्त हो गए, कांपने लगे सब। तो इतना भयंकर नाद किया उस राक्षस ने। जब उसकी भुजा कट गई और वो जमीन पे गिरा तो उसने गिरते हुए बहुत महान शब्द किया। तो धरती आकाश दिशाएं सब को उसने अपने स्वर से आपूरित कर दिया। सनिकृतौ भुजौ दृष्ट्वा, इससे ये भी पता लगता है कि राक्षस का जब बल कम किया जाता है, उसके ऊपर प्रहार किया जाता है तो बहुत शोर मचाता है। हमारे मन के जो राक्षस हैं, और जब कोई हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन, हमारे हितैषी जन
कभी जब उसके ऊपर प्रहार करते हैं तो बड़ा रिएक्ट करता है, बड़ा नाद करता है हमारा मन, मतलब तूफान उठा देता है। तो कुछ कुछ ऐसे होते हैं ना, घर परिवारों में होते हैं, जैसे किसी बहू को किसी सास ससुर ने या घर के किसी बड़े ने कुछ कह दिया, एकदम आंधी तूफान सर पे उठा देती है, बोले सबको जेल की हवा खिलाऊंगी। वो मन रिएक्ट करता है। तो असुर को जब प्रहार किया जाता है, उसकी आसुरी प्रवृत्ति पे ही प्रहार किया जाता है। वैसे तो उस घर की पुत्र वधू है तो उसको कौन ही बुरा मानेगा, लेकिन उसने जो कोई त्रुटि की है तो उसके ऊपर तो प्रहार करना बड़ों का काम है ना, उसको हटाना। तो जब वो उसकी आसुरी प्रवृत्ति के ऊपर प्रहार करते हैं तो बहुत जोर से चिल्लाते हैं, झगड़ा करते हैं। तो ये उसकी पहचान है। तो ऐसे ही इन्होंने भी किया। सनिकृतौ भुजौ दृष्ट्वा शोणित औघ परिप्लुतः। तो जब उसने, राक्षस ने अपनी दोनों भुजाएं कटी हुई देखी, निकृतौ और शोणितौघ परिप्लुतः, खून से लथपथ अपनी भुजाएं देखी, तो सोचा होगा कि कितने सारे वो मोगरी मुगदर उठा उठा के इतनी महान भुजाएं बनाई थी और आज देखो कैसी जमीन पे खून से लथपथ पड़ी हैं। तो उसको देख करके बहुत उसको कष्ट भी हुआ और बड़ी दीनता पूर्वक उसने दीना पप्रच्छतौ वीरौ, उन दोनों वीरों से, क्योंकि हाथ कट गए तो अब तो कुछ भी नहीं कर सकता है वो, तो उन दोनों वीरों से उसने बड़ी दीनता पूर्वक पूछा, कौ युवाम इति दानवः। उस दानव ने पूछा कि भाई आप हो कौन, मतलब बिल्कुल विलक्षण ही हो। पहली बात तो आज तक कोई मेरे सामने अपने आप ऐसे आया नहीं नाश्ता बनने के लिए, और आ गया वो वापस गया नहीं, और तुमने तो मेरी भुजाएं काट डाली, बिना बुलाई तो आ गए, और आकर के भी आपने मेरे जैसे महान असुर की भुजाएं काट डाली। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप हैं कौन। तो कोई महान, कोई आध्यात्मिक व्यक्ति, बहुत संयमी व्यक्ति, तपस्वी व्यक्ति, कोई बहुत धैर्यवान व्यक्ति ही असुर की भुजा काटने में सक्षम हो सकता है। अपने अंदर की भी जो आसुरी प्रवृत्ति है वो राम बनकर या लक्ष्मण बनकर ही उसको नष्ट किया जा सकता है। सामान्य व्यक्ति नष्ट नहीं कर सकता है। हम सामान्य साधना से सामान्य जीवन जीते जीते इन आसुरी वृत्तियां कभी ना कभी समाप्त हो जाएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने और असली असुरत्व तो अपने अंदर वाला ही नष्ट करना है, बाहर वाला तो नहीं बाधित करता है। उससे तो हम सुलझ लेते हैं, सुलट लेते हैं, अपने वाले से सुलटा नहीं जाता, आगे नहीं बढ़ने देता है। तो अपने वाली जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं, जिसको आसुरी संपद कहा है, उसको काटने के लिए, उसको परास्त करने के लिए राम और लक्ष्मण ही बनना पड़ता है। राम और लक्ष्मण का मतलब क्या है? राम का मतलब मर्यादा में जीना, राम का मतलब धैर्य से युक्त होकर के जीना, राम का मतलब तपस्वी जीवन जीना, लक्ष्मण का मतलब संयमी जीवन जीना, लक्ष्मण का मतलब है सेवा का जीवन जीना, लक्ष्मण का मतलब है निष्काम कर्म करने वाला जीवन जीना। ऐसा जब जिसका जीवन होता है, फिर वो अपनी आसुरी प्रवृत्तियों को परास्त कर देता है। जो बहुत तपस्वी है, पुरुषार्थी है, संयमी है, दूसरी की सेवा करने का भाव है, तो ये सारे गुण हम अपने गुरु में देखते हैं। हम श्रद्धेय गुरुदेव और पूज्याचार्य जी में इन गुणों के दर्शन करते हैं। अपने जीवन को नितांत संयमी बना करके, कितना खाना है उतना ही मुट्ठी भरी खाना है। लोग तो भर भर के लाते हैं, तो कोई कमी तो है नहीं। इतना खाने लगे यदि तो 1-1.5 क्विंटल वजन हो गया होता अभी तक तो, लेकिन उनको पता है कितना खाना है, उतना ही खाते हैं। कितनी देर सोना है उतना ही सोते हैं, वरना उनको तो कोई उठाने वाला भी नहीं है।